मुर्गी को किसी का घर जला है। अरे नहीं नहीं, ये तो किसी के घर में चूल्हा जला है। सांस की बारी चलाने में इसका भी हाथ मिला है। दवा और कैंसर का कहर यहीं से फैला है। हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण। नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत में प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ चुका है और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ये ऐलान किया है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे और बच्चे अपने घरों में कैद रहेंगे। घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है। कुछ पाने के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई, अपनी ही सांसों को जहरीली हवा दिलाई। हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण, हाय प्रदूषण। अरे आप ये क्या कर रहे हो? प्लास्टिक क्यों जला रहे हो? प्लास्टिक जलाने से प्रदूषण होता है। वैसे ही भारत में प्रदूषण सीमा पार कर चुका है। ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए, अपने समाज के लिए और अपने आने वाले समाज के लिए कह रहे हैं। अरे छोरियो, तुम तो बहुत बड़ी बोल रहे हो। ये मेरा कूड़ा, मैं तो इसका जो मर्जी करूं, तुम्हारा क्या जाता है? चलो अपने घर चलो। दो दिन बाद सरिता, क्या हुआ तुम्हें? सरिता क्या हुआ? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये शायद फैक्ट्री से आ रहा है। सरिता क्या हुआ? मेरा पर्स कहाँ है? मैं भी लेकर आया। सरिता, सरिता क्या हुआ तुम्हें? सरिता आंखें खोलो, सरिता अपनी आंखें खोलो। सरिता, मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, सरिता, सरिता। अब ये इस दुनिया में नहीं रही। सरिता, मम्मी मैं स्कूल से आ गई, मुझे भूख लगी है। मम्मी उठो, मम्मी सो क्यों रही हो? मुझे भूख लगी है, खाना दो। मम्मी उठो। पापा मम्मी को क्या हुआ? बेटा ये इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी उठो, मम्मी। जब तक समझ आया कि धुआं जाने का खतरा बना, जाने का खतरा बना, तब तक हमारे सामने यमराज था तन के खड़ा, यमराज था तन के खड़ा, यमराज था तन के खड़ा। अपने ही दोषों से ये जाल हत्या का है हमने बुना, हत्या का है हमने बुना। दोषी नहीं कोई और है, ये रास्ता हमने चुना, ये रास्ता हमने चुना, ये रास्ता हमने चुना। हो अब तो खोलो, खोलो अपने आंखें, हो अब तो छोड़ो लापरवाही, छोड़ो, हो अब तो छोड़ो लापरवाही, छोड़ो। तो भैया करें क्या? सॉल्यूशन क्या है? प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का उपयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पराली ना जलाएं। पेड़ लगाओ, शुद्ध हवाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण का कहर छाया हुआ है। ऐसे में शिवाजी कॉलेज के बच्चों की तरफ से ये एक पहल थी आज एक प्रयास के जरिए कि किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगाया जाए। तो आइए बात करते हैं दीपिका जी से कि उनका क्या कुछ कहना है आज के हुए इस कार्यक्रम के बारे में। दीपिका जी, हम ही चले आते हैं। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पर्यावरण को लेकर? कहना चाहूँगी कि पोल्यूशन की वजह से जो इतनी डेथ्स हो रही हैं या इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, आज हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, पहले कोरोना की वजह से इतना सब कुछ हुआ। तो मैं एज अ कैंसर सर्वाइवर हमेशा सभी से यही बोलती हूँ, आज एक प्रयास के माध्यम से जो हमारा एक एनजीओ है, तो हमारी एक मुहिम है कि हम कोशिश कर सकते हैं सभी मिलकर कि हम कैंसर को किस तरीके से भगाएं। लेकिन मैम सभी जागरूक हैं और सभी जानते हैं प्रदूषण कैसे फैल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं अवेयर होते हुए भी वही चीज़ कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो उनके बीच कैसे जागरूकता लाई जाए? हमारा काम है जागरूकता फैलाना, हम कोशिश कर सकते हैं और अगर हम 10 लोगों को भी बदल लें तो हो सकता है धीरे धीरे कर कर पूरा समाज बदल जाए। क्योंकि हम अगर ऐसा सोचेंगे कि पूरा समाज बदल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो
शुरुआत थोड़े थोड़े से ही होती है। कुछ लोग बदलेंगे, धीरे धीरे समाज बदलेगा। मैम, बच्चों ने जो कार्यक्रम अभी दिया उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए अपने? आज बच्चों ने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम किया और इसके थ्रू अगर कुछ लोग जागरूक होते हैं, स्पेशली प्लास्टिक को लेकर, बहुत सारे लोग जो हैं प्लास्टिक का कूड़ा जलाते हैं, घरों में भी कूड़ा जलाते हैं, इवन पार्क्स में भी पत्तियां भी जला दी जाती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। मेट्रोज यूज़ नहीं करते लोग, हर दिन गाड़ी एक पर्सन ने भी जाना होता है तो वो गाड़ी लेकर आता है। तो धीरे करके ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जिसकी वजह से हवाएं जहरीली हो गई हैं। तो हम जो ज़िंदा हैं आज ऑक्सीजन की वजह से ज़िंदा हैं, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन ही नहीं बचेगी तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो हम इसी पे अवेयरनेस कर रहे हैं कि कम से कम आप इस तरीके के पोल्यूशन मत फैलाएं, अपने घर से शुरुआत करें। मैम, आसिक प्रयास ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 लाइन। जी, मैं खुद फाउंडर हूँ आसिक प्रयास की। एज अ कैंसर सर्वाइवर मैं डाइटिशियन भी हूँ, नेचुरोपैथिस्ट भी हूँ। मैं स्पेशली इसी पर काम कर रही हूँ कि लोग अवेयर हों अपनी हेल्थ को लेकर, बिकॉज़ आप एक भी अंग खरीद नहीं सकते। आज अगर लंग्स ख़राब हो गई, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका ब्लड जो है अंदर जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा। इसलिए आज अगर हम बदलेंगे तो हमारा फ्यूचर बदलेगा। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम मंजू है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इस प्रोग्राम को लेकर? आसिक प्रयास हमेशा से ही उसका प्रयास रहता है कि छोटी छोटी चीज़ों को वो आगे लेके जाए। जैसे कैंसर के लिए बेसिकली काम करती है, लेकिन कैंसर भी पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। अगर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करते हैं तो कैंसर अपने आप कंट्रोल होता है। बेसिकली आज शिवाजी कॉलेज के बच्चे बेसिकली एनसीसी कैडेट्स भी हैं और इन्होंने बहुत, अगर इस नुक्कड़ नाटक को देख के मार्केट में 10 लोगों तक भी ये संदेश पहुँचता है तो हमारा मोटो मैम सॉल्व हो जाता है। मेरा नाम अजय भाटिया और सर, संपूर्ण देश पर पर्यावरण प्रदूषण का कहर छाया है। बच्चों ने भी अपने माध्यम से बताया कि कैसे इसे कम करें या खत्म करें। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, आज पोल्यूशन जिस लेवल पे पहुंच गया है वो इतना खतरनाक लेवल है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते वो पोल्यूशन की वजह से 2 डिब्बी सिगरेट रोज पी रहे हैं। तो आप ये मुगालते में ना रहें कि हम तो स्मोक नहीं कर रहे तो इसलिए पोल्यूशन हमारे पे असर नहीं कर रहा है, या हम ड्रिंक नहीं कर रहे तो हम बीमार नहीं होंगे। ये जो सांस हम ले रहे हैं उसके अंदर इतने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं जिसका असर ये है कि आप ये देखें 29% जो है लंग्स कैंसर इसकी वजह से होता है। 24% लोग हार्ट डिजीज के वजह से मारे जा रहे हैं। 25% लोगों को जो है कि स्ट्रोक आता है। आज आप देखें, किसी भी घर में बात करके देखें, जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको पैरालिटिक अटैक, स्ट्रोक आता है, तो वो सब इसके कारण है। और 43% लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को कोरोना होकर हटाया और वो इस पोल्यूशन वाली हवा में सांस ले रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनके लंग्स पहले ही वीक हैं और उसके बाद अगर वो पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उनके लंग्स का क्या हाल होगा, क्या लाइफ स्पैन बचेगा? क्या हम यही समाज को देना चाहते हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ी के सामने यही चीज रखना चाहते हैं कि हमने उनके लिए एक पोल्यूटेड शहर छोड़ा है? हमें आज सोचना पड़ेगा और सीरियसली इस पे काम करना पड़ेगा कि हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकें। उसके लिए सबसे जरूरी है, शुरुआत कभी भी ग्रुप में नहीं होती, अकेले से शुरुआत होती है। अगर अकेला आदमी ये ठान ले कि मैं आज ये करूंगा, तो अगर सब ये ठान ले कि मैं एक एक काम ये करूंगा आज, तो ये पोल्यूशन अपने आप यहाँ से छाछ छोड़ जाएगा। मैम, आपका नाम? आई एम श्वेता खिलवानी। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण कहर को कैसे रोका जाए आखिरकार? बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो अपने घर से ही शुरू होता है और खुद से ही शुरू होता है। हम सोचें कि हम समाज को बदल देंगे, ऐसा नहीं है। हमें पहले खुद को बदलने को और अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा, अजय जी ने, कि हमें लाइटें, पंखे और गाड़ियों का प्रयोग कम करना चाहिए। जितना भी हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा। तो हम यही एक संदेश देना चाहते हैं कि आप सब जितनी भी हमारी धरती है उसको हरियाली युक्त करें। दूसरा, ऐसी चीज़ों का कम प्रयोग करें जिससे प्रदूषण फैलता हो, जैसे कि इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है या लकड़ी से जो धुआं निकलता है या जो एसी या फिर हमारी जो गाड़ियों का धुआं निकलता है, जिससे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, लंग्स में खराबी हो जाती है, लंग्स फेलियर की तरफ चले जाते हैं। और आज की डेट में 90% लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम इसी वजह से है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके
इन सब चीज़ों का प्रयोग कम करें। धन्यवाद। है कि कैंसर के थ्रू अगेंस्ट एक फाइट है, और जैसा कि आज बच्चों ने जो नाटक किया पोल्यूशन के अगेंस्ट, बहुत ही अच्छा लगा, और आई एम वेरी कि इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए, और बहुत बढ़िया लगा। और पोल्यूशन के लिए हम सबको अपने लेवल पे अपने आप से एक फाइट शुरू करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। इन्होंने इतना कुछ किया लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, तो इनका क्या कहना है बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए? इनके कार्यक्रम के माध्यम से आपने साफ साफ देख लिया है, लेकिन अब जानते हैं इन्हीं की जुबानी। जी, क्या कहना है आपका? मैम, हर एक व्यक्ति को पता है पॉल्यूशन कैसे कम होगा, इसका क्या प्रभाव है, हर एवरीथिंग। लेकिन हमारी जो पहल थी मेन तो ये है कि हम आकर्षित करें लोगों को, ये जो बहुत इशू बन गया है, आप इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन बहुत लोग हैं जो जानते हैं प्रदूषण फैल रहा है, उन्हें पता है, फिर भी वो एक भी कदम नहीं उठाना चाहते कि हाँ चल रहा है, हमारी लाइफ तो चल ही रही है। तो ऐसे में उनके लिए क्या लाया जाए, क्या किया जाए उनके लिए? मैम, यही तो हमारी कोशिश थी कि हम बहुत बेटर कर सकें, हम उनका एक तरह से आकर्षित करें कि आप ये एक समस्या बनी है, ये सब आकर्षित करे थे उनका ध्यान कि वो एक बार उससे वापस उसे देखें बेटर हमारे फ्यूचर। थैंक यू। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी? प्रदूषण बढ़ रहा है, कैसे रोक लगाया जाए? रोक लगाने के लिए सबसे पहले हर एक इंसान को शुरुआत करनी पड़ेगी, और अपने घर से खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, प्लास्टिक के चीज़ों का कम से कम उपयोग करें, सारे जो प्रोडक्ट जो डिकम्पोज होते हैं उनको यूज़ करें, और बस पेट्रोल डीजल। ये बताइए, जो अवेयर है लेकिन मनबड़ है, उनकी बुद्धि कैसे ठिकाने लाया जाए? उनकी बुद्धि ठिकाने लाने के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। उन्हें अवेयर तो वो हैं, लेकिन या तो उनके साथ कुछ ऐसा हो कि वो खुद से अवेयर हो, मतलब खुद से वो स्टार्ट कर दें। जब तक उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ ये चीज़ पोल्यूशन की वजह से हो रही है, तब तक वो स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, क्या लगता है कितने लोग प्रभावित हुए होंगे यहाँ? हाँ, नुक्कड़ नाटक को करने का मकसद यही होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हों, और जितने भी लोग यहाँ से आ जा रहे हैं इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि प्रदूषण की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारा नहीं हो रहा, दूसरों का हो रहा है। तो नुक्कड़ नाटक की वजह से हमने एक रोल भी दिखाया ताकि लोगों को पता चले कि नुकसान किसी का भी हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। और जैसे कि कैंसर एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है, तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पॉल्यूशन से बचाव के लिए कोई कदम उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम यही फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक हमने करा, और हम बहुत खुश हैं कि अगर लोग हमसे प्रभावित होते हैं तो। थैंक यू सो मच। सारी टीम से पूछना चाहूँगी, प्रदूषण को रोकने के लिए सिर्फ 2 लाइनें क्या रहेंगी?